आज हम क्या पढ़ेंगे, एक्सरसाइज 49 पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें नंबर 1 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, राइट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द फिगर। यानी इस एक फिगर है, ठीक है, M और N है। क्या कह रहा है, नंबर ए में कह रहा है 1 का ए कह रहा है क्या, द वर्टिक्स ऑफ द ट्रायंगल आर, यानी कि इसमें कितने वर्टिक्स है। तो देखो इन दोनों कोनों को जो मिलाने वाली जो पॉइंट होती है वो वर्टिक्स कहलाती है। तो L M N यानी कि कितने, क्या है, L M और N A क्या हो गया, वर्टिक्स हो गया। ठीक है, अब देखो दूसरा कह रहा है द एंगल ऑफ द ट्रायंगल आर, द एंगल of the triangle R, यानी कि क्या बताना है, एंगल बताना है। तो देखो जब भी हम एंगल बताते हैं तो पहला तो हमारा एक एंगल अगर इस पॉइंट को लिया जाए तो क्या हो जाएगा, L M N, एक एंगल हो गया। तो एंगल को जब भी हम लिखते हैं तो एंगल ऐसे बनाकर तब हम लिखेंगे L M N, और एक तो L M N हो गया। अब अगर यहां से देखते हैं तो M N L हो जाएगा, क्या हो जाएगा, M N L हो गया। ठीक है, अब यहां से अगर लेते हैं तो N L M, यह 3 एंगल हो गए। क्वेश्चन नंबर सी कह रहा है कि द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर, द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर क्या है। तो देखो साइड्स यानी कि ए साइड, तो ए साइड है L M, एक साइड है यहां से M N, ए साइड है ना, तो M N, और दूसरा साइड R साइड क्या है, एक साइड A है तो L N, यानी कि 3 साइड हो गए। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 है फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स। एक ट्रायंगल है, यानी कि एक ट्रायंगल के पास है, एक ट्रायंगल के पास क्या क्या होता है, कितने साइड्स होते हैं, ट्रायंगल में कितने साइड्स होते हैं। दूसरा में पूछ रहा है ट्रायंगल में कितने एंगल्स होते हैं, और सी में पूछ रहा है ट्रायंगल में कितने वर्टिक्स होते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो हमको इसके लिए ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। तो देखो हम एक ट्रायंगल बना देते हैं, एक ट्रायंगल बना दिया, इसका नाम दे दिया A B C। अब पूछ रहा है कि इसमें कितने साइड्स होते हैं। तो देखो साइड्स कितने हो गए, एक तो हमारा A साइड हो गया, एक हमारा A साइड हो गया, एक हमारा A साइड हो गया। कितने साइड हो गए, 3 साइड्स हो गए, 3 साइड्स हो गए। अब पूछ रहा है एंगल कितने हैं, तो एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया और एक एंगल हो गया, यानी कि एक एंगल ये, एक एंगल ये और एक एंगल ए हो गया, यानी कि कितने एंगल हो गए, 3 एंगल्स हो गए। अब पूछ रहा है कि वर्टिसेज कितने हैं। ठीक है, तो देखो जो भी 2 एंगल को बीच में जो जोड़ती है वो वर्टिसेज होता है। तो वो एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया और एक यहाँ हो गया, कितने वर्टिस कितने हो गए, 3 हो गए। तो क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा है, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल ए इन ईच ऑफ द फिगर्स अहेड, यानी कि कुछ फिगर्स दिए हुए हैं उसमें एंगल ए का आपको बताना है कि कितना मेजर होगा, क्या मान होगा। ठीक है, कितना उसका वो डिग्री एंगल होगा। वो ए का क्या एंगल है, ए का एंगल है, देखो बी, यहाँ B है, यहाँ C है, यहाँ A है, और इसका मान कितना है 81 डिग्री और इसका है 45 डिग्री, और हमको इसका पता करना है। अब इसको बनाने के लिए लिखेंगे सम ऑफ 2 एंगल इज इक्वल टू कितना हो गया, 81 डिग्री प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 126 डिग्री। तो इसीलिए द थर्ड एंगल A इज इक्वल टू कितना होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि तीनों एंगल का मान कितना होता है, एक ट्रायंगल का कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री में से हम 126 डिग्री को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा,
54 डिग्री। कितना हो जाएगा, तीसरा एंगल कितना हो गया हमारा 54 डिग्री, यानी कि ये कितना हो गया 54 डिग्री हो गया। ठीक है, तो इस तरह से बनाएंगे। अब देखो क्वेश्चन इसका बी कैसे बनेगा। बी है, बी का पहले फिगर बना लेते हैं। देखो ए बी सी, और इसका है 90 डिग्री, इसका है 45 डिग्री, और हमको इस एंगल का पता करना है, यानी कि एंगल ए पता करना है। ठीक है, तो लिखेंगे सम ऑफ टू एंगल, सम ऑफ द टू एंगल इज इक्वल टू कितना है 90 डिग्री है, और 45 डिग्री को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 135 डिग्री। ठीक है, तो इसीलिए द थर्ड एंगल ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री में कितना माइनस हो जाएगा 135 डिग्री माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 45 डिग्री इसका इस एंगल का हो जाएगा। कितना हो जाएगा 45 डिग्री। सी का फिगर बना लेते हैं। ए बी सी, तो देखो यहां पर कितना है 40 डिग्री और यहां है 120 डिग्री, और हमको इसका पता करना है, यानी कि एंगल ए का पता करना है। तो सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू कितना हो गया 40 डिग्री प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो गया 160 डिग्री। ठीक है, अब इसीलिए द थर्ड एंगल ए इज इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री में कितना माइनस करेंगे 160 डिग्री को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 20 डिग्री, यानी कि एंगल ए यहाँ पर कितना हो गया 20 डिग्री। चलो अब डी का डी बनाते हैं, डी का एंगल बनाते हैं। तो एंगल देखो इसका कैसा है, ए बी सी, ए बी सी, यहाँ पर ए भी 70 डिग्री है और ए भी 70 डिग्री है, और हमको इसका मान पता करना है कि इसका मेजर क्या होगा। तो देखो सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 70 डिग्री प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 140 डिग्री। तो इसीलिए द थर्ड एंगल ए का पता करना है हमको। ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 40 डिग्री। तो इसका थर्ड एंगल का मान कितना हो जाएगा 40 डिग्री। तो इस तरह से क्वेश्चन बनेगा। अब देखो क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, इन एंगल वो ए बी सी इफ, यदि एंगल ए बराबर ए में कह रहा है यदि एंगल ए बराबर 45 डिग्री है, एंगल बी बराबर 65 डिग्री एट फाइंड सी, हमको एंगल सी का मान पता करना है। ठीक है, तो देखो कोण ए प्लस कोण बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तीनों का कितना होता है 180 डिग्री होता है। देखो कोई भी एंगल होता है उसका तीनों का मान कितना होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये हम जानते हैं। ठीक है, तो 180 डिग्री हो गया। अब देखो कोण ए, एंगल ए हमको पता है कितना 45 डिग्री है, एंगल बी कितना है 65 डिग्री है, और एंगल सी हमको पता करना है। तो एंगल सी लिखा 180 डिग्री लिखा। ठीक है, अब देखो 45 और 65 को जोड़े कितना हो जाएगा 110 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब देखो इधर से अगर ये इधर चला जाएगा, इसके आगे कोई कुछ नहीं लिखा, यानी कि क्या है प्लस है, तो इधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी 110 डिग्री माइनस हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा घटाते तो कितना हो जाएगा 70 डिग्री, यानी कि कौन सी कितना हो गया एंगल सी इज इक्वल टू 70 डिग्री इसका आंसर हो गया, यानी कि एंगल सी का मान कितना हो गया 70 डिग्री। ठीक है, अब देखो इसका बी देखते हैं। कोण बी ए सी, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 120 डिग्री, इसीलिए
ABC इज इक्वल टू कितना है 30 डिग्री। देन फाइंड एंगल VCA हमको पता करना है। एंगल ही बना लेते हैं। तो देखो एक एंगल बनाया। अब देखो क्या एंगल BAC यानी कि एंगल A बन रहा है। ठीक है, तो क्या है इसका 120 डिग्री। अब बन रहा है ABC यहां से एक एंगल A बन रहा है। A कितना है 30 डिग्री। हमको किसका पता करना है BCA का पता करना है, यानी कि इसका हमको पता करना है कि इसमें क्या होगा। ठीक है, अब देखो एंगल BAC प्लस एंगल ABC प्लस एंगल BCA इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ट्रायंगल का कितना होता है मेरे 180 डिग्री होता है तीनों एंगल का। ठीक है, तो BAC कितना है 120 डिग्री प्लस ABC कितना है एंगल 30 डिग्री, और इसका हमको पता नहीं एंगल VCA का पता नहीं है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो इन दोनों को जोड़ें कितना 150 डिग्री हो जाएगा, प्लस एंगल VCA इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो इधर इसके आगे कुछ नहीं है, इसलिए इधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। 150 डिग्री माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो इसीलिए एंगल BCA इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 डिग्री। इसका कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, C है एंगल A इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 75 डिग्री। तो देन फाइंड एंगल B। एंगल B हमको पता करना है। तो देखो एक एंगल है, ठीक है, एंगल A और एंगल C दोनों बराबर है। कितना दोनों कितना है 75 डिग्री है। तो यानी कि A भी कितना है एंगल एक A है, ये B है, ये C है, तो ये कितना है 75 डिग्री, और यह भी कितना है 70 नहीं एंगल C भी है 75 डिग्री। हमको इस एंगल का एंगल B पता करना है। तो देखो एंगल A कितना है 75 डिग्री है, प्लस एंगल C कितना है 75 डिग्री, तो कितना हो गया 150। तो एंगल B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 में 150 डिग्री माइनस 150 डिग्री इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो एंगल B का कितना हो गया, इसलिए एंगल B इज इक्वल टू 30 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, इज इक्वल टू एंगल B एंड एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। देन फाइंड एंगल A एंड एंगल B। ठीक है, अब देखो सिर्फ एंगल C का हमको पता है, एंगल A और एंगल B पता करना है, जब और दोनों बराबर है। ठीक है, तो कितना है वो हम जानते हैं कि पूरा का कितना होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, इसमें से 90 डिग्री को हम घटा दिए, एंगल C को घटा दिए, तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अब 90 डिग्री को एंगल A और एंगल B में डिवाइड करना है। अब चूंकि इतना का 90 डिग्री हो गया, आपको कितने एंगल का 2 एंगल का पता करना है, तो इसे 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 245 या 90 डिग्री यानी कि 945 डिग्री ईच हो गया, यानी कि एक का कितना हो गया 45 डिग्री। इसीलिए एंगल A इज इक्वल टू 45 डिग्री और एंगल B इज इक्वल टू भी 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इसका E है 4 का E है एंगल A is equal to angle B is equal to angle C. Then find the angles. Then find the angles of the triangle. We know, हम लोग जानते हैं the sum of 3 angle of
ए ट्रायंगल इज इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री। क्योंकि हम जानते हैं वी नो द सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसीलिए थ्री एंगल्स इज इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री हो गया। तो वन एंगल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री, वाई इधर से क्या हो जाएगा, इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड के फॉर्म में आ जाएगा, तो 3 हो जाएगा। तो 3 6 18 0 यानी कि 60 डिग्री इच। एक एंगल का मान कितना हो गया, वन एंगल बराबर इतना हो जाएगा 60 डिग्री, इसीलिए एंगल ए बराबर 60 डिग्री, एंगल बी बराबर भी 60 डिग्री और एंगल सी बराबर भी 60 डिग्री। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इज अ ट्रायंगल पॉसिबल विद द गिवन ग्रुप ऑफ एंगल। यानी कि ये जो 3 नंबर दिए हुए हैं क्या ये पॉसिबल है, क्या एक एंगल बना सकते हैं। तो देखो हम जानते हैं कि किसी भी 3 एंगल्स का कितना होता है सम 180 डिग्री होना चाहिए। 3 एंगल का सम हमको 180 डिग्री होना चाहिए, यानी कि 180 डिग्री तो आना ही चाहिए। तो देखो कितना है 90 60 30 यानी कि 90 प्लस 60 प्लस 30 डिग्री। ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री, यानी कि 180 डिग्री बना रहा है, यानी कि यह पॉसिबल है कि यह एंगल बनाएगा। क्या सेकंड भी बना लेगा, तो देखते हैं 77 डिग्री प्लस 84 डिग्री प्लस 20 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है, यानी कि 181 डिग्री यह बना रहा है, यानी कि 180 डिग्री से ज्यादा हो गया, यानी कि यह एंगल ट्रायंगल नहीं बना सकता है। ठीक है, अब देखो सी में देखो, सी में क्या है 59 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 61 डिग्री यानी कि 180 डिग्री, यानी कि यह भी एक ट्रायंगल बना सकता है। ठीक है, ये कितना 135 डिग्री प्लस 22 डिग्री प्लस 22 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इनकी 179 डिग्री यह बना रहा है, यानी कि ट्रायंगल नहीं बनाएगा, 180 डिग्री से छोटा हो गया। ठीक है, तो ये नहीं बनाएगा। ये में क्या है 73 डिग्री प्लस 73 डिग्री प्लस 33 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो गया 339। यह भी 179 डिग्री बना रहा है, यानी कि यह भी एक ट्रायंगल नहीं बनाएगा। एफ को देखते हैं कितना है 54 डिग्री प्लस 54 डिग्री प्लस 72 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो गया, यानी 180 डिग्री। यह भी एक ट्रायंगल बनाने की पॉसिबिलिटी इसमें है, यानी कि ए सी और एफ इसका आंसर हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इफ ऑल द एंगल आर इक्वल। यानी कि ऐसे मेजर करो कि इसका सारे एंगल जो है वो इक्वल हो जाए। तो वी नो, हम लोग जानते हैं, डायरेक्ट हम आंसर लिख रहे हैं, वी नो द सम ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री। कितना एंगल पता है, 3 एंगल होते हैं, तो इसीलिए 3 एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। वाई कितना हो जाएगा 3, इधर से इधर आकर क्या हो जाएगा, ये डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा, 3 6 80 0 यानी कि 60 डिग्री ईच यह एंगल बना सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 60 डिग्री और 60 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी पॉसिबल। यानी कि इसमें ए में क्या कह रहा है, यानी कि एक ऐसा ट्रायंगल एबीसी जो पॉसिबल हो सके कि ट्रायंगल बना ले। तो ए में क्या कह रहा है, ए बी क्या दे रहा है, ए बी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और सी इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो देखो इसमें
इसमें हम इसको पता करने के लिए क्या करेंगे, सबसे जो छोटा सबसे इसमें होगा, सबसे छोटा कौन है, ए बी है और सी ए है, यानी कि दो छोटा एंगल हम लेंगे। तो ए बी प्लस सी ए इज इक्वल टू, ए बी कितना है 3 सेंटीमीटर और सी ए कितना है 3 प्लस सी ए कितना है 1 सेंटीमीटर, यानी कि कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। तो देखो ये जो हमारा 4 सेंटीमीटर है, जो हमारा बच गया, जो BC बच गया, BC भी कितना है, BC है हमारा 4 सेंटीमीटर। तो देखो अब इसमें क्या देखना होता है कि जो BC जो बच गया हमारा, जो सबसे बड़ा एंगल जो था वो इससे छोटा होना चाहिए, पर यहाँ तो क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है, यानी कि नॉट पॉसिबल। यह क्या है, इससे ये ट्रायंगल यानी कि नॉट पॉसिबल, ये ट्रायंगल नहीं बना पाएगा, क्योंकि दोनों को जोड़ने के बाद ये फिर भी बराबर है, जबकि इससे इसको बड़ा होना चाहिए था। अब देखो बी में क्या देख रहे हैं, बी में इसमें है 7 का बी है, ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर और सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अब देखो ए बी सबसे छोटा ए बी है, उसके बाद सबसे छोटा क्या है BC है, तो AB प्लस BC कितना हो जाएगा 5 प्लस 7 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, CA कितना है 8 सेंटीमीटर। अब देखो दोनों को जोड़ने के बाद ये हो गया 12 सेंटीमीटर और ये है 8 सेंटीमीटर, कि इससे ये बड़ा हो गया, तो अब क्या हो गया, ये पॉसिबल है, इससे बड़ा हो गया ना, तो इसका मतलब ये पॉसिबल है, यानी कि B एक ट्रायंगल बनाएगा, तो ये पॉसिबल हो गया। ठीक है, ये ट्रायंगल बनाएगा। ठीक है, अब देखो सी, देखो इसका है ए बी इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और सी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। इसमें सबसे छोटा कौन है, ए है और ए है, यानी कि एंगल BC इज इक्वल टू BC ए प्लस CA BC कितना है 4 और CA कितना है 3, यानी कि 7 सेंटीमीटर और AB कितना है हमारा 9 सेंटीमीटर, यानी कि इन दोनों को जोड़ने के बाद भी ये छोटा हो रहा है, जबकि इससे इसको बड़ा होना चाहिए था, यानी कि यह भी पॉसिबल नहीं है, यह भी एक ट्रायंगल नहीं बनाएगा, इसीलिए नॉट पॉसिबल। अब देखो डी, देखो डी में देखो क्या, AB इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर और CA इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अब देखो सबसे छोटा इसमें क्या है, BC है और CA है, तो BC प्लस CA, BC कितना है 7 प्लस 8, CA कितना 8, तो कितना हो गया 15 सेंटीमीटर और AB कितना है 10 सेंटीमीटर, यानी इससे ये बड़ा हो गया, तो इससे बड़ा हो गया यानी कि पॉसिबल है, इसीलिए पॉसिबल हो जाएगा इसका, यह एक ट्रायंगल बना सकता है। ठीक है।